नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी और आप अपने पढ़ाई में निरंतर लगे होंगे। और चूंकि एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं आपके जल्द ही 2-3 दिन के अंदर, वर्किंग डे के अंदर आ जाएगा और आप इसका इंतजार कर रहे होंगे, काफी दिन से कर रहे होंगे कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। खैर, रिजल्ट आता ही रहेगा। हमारा काम है अपने पढ़ाई पे ध्यान देते रहना, पढ़ाई को तैयार करते रहना। दोस्तों, ये हम लोग घटना चक्र सीरीज देख रहे हैं। घटना चक्र सीरीज में हम लोगों ने क्या काम किया है, पोल्ट्री वाले सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये जियोग्राफी वाला सेगमेंट है। जियोग्राफी वाले सेगमेंट हम लोग कृषि का एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है, वही चीज डिस्कस करेंगे जो आपके स्टैटिक्स से संबंधित है। करंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इकट्ठे करंट के रूप में। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें दोस्तों, आपके लिए डेली करंट अफेयर कंप्लीट कराया जा रहा है। डेली करंट अफेयर ये वही करंट अफेयर होते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसे आप ज्वाइन करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है क्या, भारत में फसलें। चूंकि आपको पता है भारत में कितने प्रकार की फसलें होती है दोस्तों, फसल चक्र होता है। मौसम के हिसाब से कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, देखिएगा, शुरुआत करते हैं, पहले इसी में दिया गया है। पहला फसल क्या है, रबी होती है। क्या है, एक, अरे यार, एक रबी होती है, एक खरीफ होती है और तीसरी क्या होती है, जायज होती है। क्या होती है, जायज। रबी जो होती है आपकी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ क्या होती है, जुलाई में बोई जाती है और लगभग सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जायद जो होती है आपका अप्रैल से लेकर जून तक के बीच या जुलाई तक जो बीच में सेशन जो होता है, इसे जायज की फसलें कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिएगा, भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जाते हैं। क्योंकि है क्या, भारत यूनिवर्सल एक प्रकार के जैसा है नहीं। यहाँ की जलवायु अलग अलग है, पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग है और यहाँ के मौसम और यहाँ पे वर्षा शीत ऋतुएं सब अलग अलग है। इसी के हिसाब से कई ऋतुओं में कई फसल चक्र में भारत को बांटा जाता है। पहला क्या है, पंजाब। दूसरा क्या है, हरियाणा। तीसरा क्या है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। और इसमें क्या होता है, धान और गेहूं की आज के लिए फेमस है। ठीक है, और कह रहा है भारत में 3 शस्य ऋतु हैं। कौन कौन सी, 3, मतलब फसल ऋतुएं कितनी है, 3। कौन कौन सा, पहला है रबी की फसल। कौन सी, पहला है रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल, तीसरा है जायद की फसल। कौन कौन सा, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी फसल को शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है, जबकि जो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, मार्च से अप्रैल के मध्य क्या होता है, इसे काटा जाता है। इसमें आएगा कौन कौन से फसल आएगी, इसमें गेहूं आ जाएगा, जौ आ जाएगा, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, सरसों आ जाएगा और मसूर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आलू भी आ जाएगा इसमें। और रबी की जो फसल होती है देश में विस्तृत भागों में बोई जाती है। रबी जो होती है देश के बड़े भूभागों में ये बोई जाती है। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है, क्यों, ये होता क्या है इसमें कि पानी की मात्रा कम होता है। अधिकांश क्षेत्र में जहां पर वर्षा कम भी होती है वहां गेहूं का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए इसकी बुआई अधिक होती है। ठीक है, आगे चलिए। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इस फसल के लिए अधिक मतलब लाभकारी होती है। क्योंकि होता क्या है, अभी जब आपका यही करीब दिसंबर से और जनवरी के बीच में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ वाली, इसमें जो वर्षा जिसमें तड़क के साथ बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसमें क्या होता है, इन फसलों के लिए बहुत ही अधिक क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे चलिए। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। पहला क्या है, पहला चावल है। पहला क्या है, चावल। ठीक है, यह देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं कृषि के लिए लगभग 10 से 25 सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए और लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के होनी चाहिए वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, जिसे मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में लगभग गेहूं के कुल कितना उत्पादन हुआ, कृषि क्षेत्रफल कितना है, गेहूं की कुल कृषि 31.6 मिलियन हेक्टेयर पे की गई है। यानी जो गेहूं की पैदावार की जाती है कितने कितने क्षेत्र की जाती है, लगभग 31.6 हेक्टेयर पे। ठीक है, गेहूं की जो किस्में होती हैं, जो कि किस्में कभी कभी जो आरओ वगैरह एग्जाम अगर आप देने जाते हैं वहां से किस्मों से प्रश्न बनता है कि कौन किसकी किस्में हैं। ठीक है, पहला क्या है, सोनालिका। दूसरा क्या है, अर्जुन। तीसरा क्या है, कुंदन। फिर कंचन, गोमती आदि इसमें संबंधित है। भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने
गेहूं की बौनी प्रजाति के विकास किया है। क्यों? क्योंकि इस प्रजाति में क्या होता है, उत्पादन क्षमता इसकी अधिक होती है। ठीक है, कह रहा लार्मा रोजो 64A, सोनारा 63, सोनारा 64, मोयो 64 और S 227 जो है इसका परीक्षण किया गया जा चुका है। इसमें क्या है, इसकी उत्पादकता क्षमता अधिक है। इस बौनी किस्मों की फसल परीक्षण के फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता बढ़ी है। नोरिनी 10 जो गेहूं है इससे बौनेपन का जीन है। और ध्यान देना, जो मैक्रोनी गेहूं है दोस्तों, ये असिंचित क्षेत्र की परिस्थिति के लिए नहीं, ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा कम भी होती है वहां क्या होता है, मैक्रोनी गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, देखिएगा, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब भाई अगर वर्षा नहीं भी हो रहा है तो वहां मैक्रोनी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक, आगे चलिएगा। कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। राष्ट्र जो होता है गेहूं की फसल पर लगने वाला रोग है और यह 3 प्रकार का होता है। यह रोग कितने हैं? 3 प्रकार का होता है। एक होता है पीला रस्ट या येलो रस्ट या भूरा रस्ट या काला रस्ट। ठीक है, इस 3 प्रकार के क्या रोग उसमें लगते हैं। ठीक है, अगला क्या है, एक करनाल बंट रोग लगता है। करनाल बंट जो होता है गेहूं पर कवक वाला रोग है। कैसा रोग है? ये कवक वाला रोग है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी। अगला क्या है, ट्रिटिकेल गेहूं और राई की मध्य संकर की प्रजाति है। जो ट्रिटिकेल है किसकी प्रजाति है? गेहूं और राई की प्रजाति है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे चलिए। आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार वर्ष 2022 और 21 में भारत में गेहूं को सर्वाधिक उत्पादन कौन रहा? उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या है आपका पंजाब। ठीक है, यानी पहले पे कौन आएगा? यूपी आएगा, दूसरे पे एमपी आएगा और तीसरे पे क्या आएगा? पंजाब आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है आपका अधिकतम जो क्षेत्र क्या है, किससे फसल पद्धति किस पे? धान और गेहूं पे है। किसमें है? धान और गेहूं पर आधारित है। यानी ज्यादा हम तो हमारे यहाँ क्या होता है, ज्यादातर क्या उत्पादन करते हैं? धान और गेहूं। ठीक है, आगे चलिएगा। गेहूं की फसल की सिंचाई की तार से निकलने की सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है। जो होता क्या है, जब इसका मतलब टूटने लगता है, फूल फूटने लगता है, तभी अगर सिंचाई की जाती है तो क्या होता है, गेहूं की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो वहां वहां इसी अवस्था में सिंचाई महत्व दिया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। और सामान्य तौर पर लगभग 18 से 20 दिन क्या करते, पहली सिंचाई की जाती है। ठीक है, जहां केवल 2 सिंचाई करना संभव हो वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में तथा दूसरी सिंचाई जो है पुष्प निकलने की अवस्था में किया जाता है। अब हम देखेंगे इससे संबंधित जो एमसीक्यू बने हैं एग्जाम में आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको। ठीक है, देखिएगा, इसमें हम वही चीज देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम वही देखेंगे जो आपका स्टैटिक से संबंधित हो, करंट अफेयर वाली चीजें हम करंट में देखेंगे। किस महीने में रबी की फसल बुआई की जाती है? बताइएगा, किसमें की जाती है दोस्तों? ठंडी के महीने में। कौन सा? अक्टूबर और नवंबर के मध्य में। किसमें होती है? अक्टूबर और नवंबर के बीच में। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन कौन सी है बताइएगा, इसे ऊपर देख लीजिए। रबी फसल और रबी और खरीफ फसल और जायद की फसल, कुछ फसल है इसकी बात की जा रही है। इसको 4 देख लीजिए ताकि दोबारा अपना देखना पड़े। रबी फसल कौन कौन आएगा? बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है। और इसकी कटाई कब की जाती है? मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। और इसकी फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू। ठीक है, खरीफ फसल कौन कौन आएगा? इसकी बुआई कब की जाती है? जून से जुलाई के बीच में की जाती है। और कटाई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में किया जाता है। ठीक है, और इसकी फसलें कौन कौन सी है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। ठीक है, आगे चलिएगा। जायद कब होता है? मार्च से जून के बीच में होता है। और इसमें कौन कौन आता है? तरबूजा, ककड़ी, खरबूजा और खीरा, भिंडी आदि जो होती है, इस जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, ज्यादातर इसी के तहत उत्पादित की जाती है। ठीक है, अगला क्या है? निम्न में से कौन एक रबी फसल है? अब बताइए कौन सी इसमें रबी फसल है? कपास नहीं है, अरहर नहीं है, मक्का नहीं है, बल्कि सरसों क्या है आपकी रबी फसल। ये तीनों क्या खरीफ की फसल है? किसकी है? खरीफ की फसल है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्या है? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली खरीफ की है, मक्का खरीफ की है, धान खरीफ की है, मसूर जो है आपकी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? कौन सा देखिएगा, रबी की फसल नहीं है? गाजर, मटर,
मूली या भिंडी? क्या होगा दोस्तों इसकी? भिंडी। भिंडी जो है आपकी रबी की फसल नहीं है। आगे चलेगा। ज्यादातर सब्जियां कब होती हैं? ज्यादातर हालांकि सब्जियां काफी हर मौसम में होती हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होती है आपकी? जायद वाले में होती है। ठीक है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान, मक्का, चना, ज्वार। चना जो है आपका रबी की फसल है। किसकी? रबी की है। बाकी सब क्या है आपकी? खरीफ की है। ठीक। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। धान, मक्का, ज्वार और गेहूं। गेहूं जो है बेमेल है। क्यों? क्योंकि गेहूं किसका है? रबी की फसल है। बाकी सब किसकी है? आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है। आगे चलिएगा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित कौन सी पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है? कौन सा चाहिए दोस्तों? इसके मध्यम ताप चाहिए और मध्यम वर्षा। क्या चाहिए? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। नकदी फसल सम्मिलित नहीं है, ध्यान देना है। गन्ना, कपास, जूट, ये तीनों, गन्ना, कपास, जूट, ये तीनों क्या? नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब ये होता है जिसका उत्पादन हम वाणिज्यिक रूप से या वाणिज्यिक उद्देश्य से करते हैं या बेचने वोचने के लिए करते हैं। ठीक है। और गेहूं क्या होता है? ऐसा वाणिज्यिक फसल नहीं है। ठीक है। आगे चलिएगा। किस समूह की नगद फसल है? नगद फसल कौन कौन आएगा आपका? गन्ना आ जाएगा, कपास आ जाएगा, गन्ना, कपास और केला, ये तीनों ही क्या आ जाएगा आपका? नकदी फसल आ जाएगा। ठीक है। आगे चलिएगा। देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश से 15 लाख टन गेहूं आयात करने का अनुबंध किया है? बताइएगा। कैसे किया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। किससे किया था? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उत्पादक राज्यों की दृष्टि सही है? अब चूंकि ये प्रश्न ओल्ड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलिएगा। अब आगे आते हैं सीधे हम इनकी प्रजातियों पे। ठीक है। प्रजातियां आपके लिए पूछी जाती हैं कभी कभी, काफी ज्यादा इससे प्रश्न बनता है, इसीलिए। ठीक। देखते हैं। माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? किसकी प्रजाति है? धान की। किसकी है? धान की। देख लीजिए कौन धान कौन सी प्रजाति यहाँ देख लीजिएगा। माही सुगंधा है एक प्रजाति है, और कुछ अन्य प्रजाति है कि आभा, अभय, आदित्य, आकाशी, अंबिका, दीप्ति, गजपत, गरिमा, गीतांजलि और पीएनआर क्या है? ये सब एक प्रकार की इसकी प्रजातियां नहीं है, मतलब कि ये सब धान की प्रजातियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। किसके उत्पादन में भारत उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? जो कि इस ऑप्शन में जो दे रखा है, ऑप्शन में भारत किसके किसके, उत्तर प्रदेश किसमें है? गेहूं में भी है। ठीक है। गन्ना में भी है। ठीक। गेहूं और गन्ना में क्या है उत्तर प्रदेश का? चावल में पश्चिम बंगाल है। चावल में कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक। दाल में एमपी है। दाल में कौन है? एमपी। इसलिए ऑप्शन ये आपका गलत है। बी वाला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। आगे चलिएगा। गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित होकर उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? कल्याण सोना, सरबरी, कल्याण सोना, सरबरी और सोनालिका। आप बताइए इसमें कौन सा ऐसी प्रजाति है जो प्रजाति से उत्परिवर्तित करके की गई है? इसमें क्या आंसर होगा? सोनारा 64। कौन सा है? सोनारा 64। ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है किस परिस्थिति तंत्र के लिए? जहां वर्षा की मात्रा कम हो रही है। जहां वर्षा की मात्रा कम होती है वहां पर इसका उत्पादन क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है। यानी ऑप्शन क्या होगा इसमें? क्या है? अत्यंत सिंचित क्षेत्र में नहीं, विलंब से बुआई के लिए नहीं, असिंचित परिस्थितियों के लिए। बिल्कुल। जहां वर्षा की मात्रा, सिंचाई की मात्रा कम है, वहां के उन परिस्थिति तंत्र के लिए गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर से वही प्रश्न प्रजातियों वाला। चूंकि प्रजातियां चाहे ये 3077 हो, चाहे पूसा सिंधु हो, चाहे ये सब जो प्रजातियां हैं आपको यूपी 308 है, क्योंकि ये सब प्रजातियां तभी प्रश्न बनते हैं जब आपके एग्जाम में इनका प्रश्न बहुत मतलब चर्चा में रहते हैं। ठीक है। आगे हम चलते हैं इस पे रोग संबंधित। रोग हम लोग देख चुके हैं। देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक गेहूं की फसल रोग है? बताइएगा कौन सा फसल रोग है? टिक्का किस पे लगता है? टिक्का मूंगफली पे लगता है। ठीक है। और ये रस्ट जो है आपका गेहूं के रोग है। कोई इसमें 3 प्रकार की होती है रस्ट। एक पीला रस्ट होता है, भूरा रस्ट होता है, काला रस्ट होता है। ठीक है। कल्याण सोना किसके किस्म है दोस्तों? कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। किसकी है? गेहूं की। ठीक है। आगे चलिएगा। कह रहा भारत की फसलों का अधिक पैदावार किस्म में विचार कीजिए। बताइए किसकी किस्म में, मतलब कौन सा ऐसा किस्म है जिसका उत्पादन क्षमता अधिक है? ठीक है। ऑप्शन क्या है इसका? 1 और 3, मतलब कौन कौन सा? सोनालिका और अर्जुन। सोनालिका और अर्जुन एक ऐसी किस्में हैं जिसका बखैर ये प्रश्न अप्रासंगिक हो गया, बता दे रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न अब आपसे पूछा जाने वाला नहीं है।
ठीक है। हम आते हैं सीधा खरीफ की फसल पे। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक है हम वही जानेंगे इसमें कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं और खरीफ की फसल में मतलब कब इसे बोया जाता है, कब इसे काटा जाता है। उसके बाद जो आपका प्रश्न बनता है, जो देख रहे हैं हम, ये सब करंट से संबंधित प्रश्न है। आपको यहाँ से जैसे किसमें भी आप जो देख रहे होंगे, किसमें भी आपकी करंट पूछी जाती है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। मानसून का आगमन मतलब क्या? जून जुलाई में क्या की जाती है? बोई जाती हैं। और अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है? इन्हें काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल आएगा? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली क्या है? सब खरीफ की फसल है। और सोयाबीन भी क्या है? खरीफ की फसल आपका है। और धान खेती मुख्यतः कहाँ होती है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र में क्या है? ज्यादातर क्या होता है? धान की फसलें होती हैं। कह रहा विशेषकर कोंकण तटीय उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। आगे चलिएगा। सिंचाई की सुविधा के विकास होने के पश्चात पंजाब और हरियाणा में भी धान की फसल अच्छी खासी बोई जाती है। ध्यान देना, क्योंकि वहां क्या है? नहरें बन गई हैं। नहरें बनने की वजह से क्या है? वहां पे धान की बुआई अच्छी खासी हो जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। और धान की उत्पत्ति कहां हो रही है? इसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया में मानी जाती है। धान की फसल 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? अधिक वर्षा चाहिए होती है। ठीक है। और चावल के जो प्रमुख चावल जो है भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। चूंकि क्या है? भारत इसका सबसे बड़ा निर्यातक भी है और भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न भी है। लगभग 43% खाद्यान्न जो करता है भारत ही उत्पादित करता है चावल का। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 2020-21 में भारत ने 45.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की खेती की थी। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? आपका चावल। क्या है? चावल। 2019-20 के चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र क्या था? उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए, क्योंकि ये आंकड़े पुराने हो गए हैं, हर समय आंकड़े बदलते रहते हैं, क्योंकि अभी तेलंगाना आ गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हम छोड़ दे रहे हैं। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, मतलब कि करंट में देखेंगे। यहाँ से आइएगा। करंट में इसलिए चूंकि हो क्या ना, अभी आप ऐसे डेटा देख लीजिए, और चूंकि डेटा बदलते रहते हैं इसलिए आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। भारत में दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा, गोदावरी डेल्टा भारत के क्षेत्र, इसी क्षेत्र को कहा जाता है। जो कृष्णा गोदावरी वाला क्षेत्र है, इसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल कटोरा क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ क्या चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है? तेलंगाना, रायलसीमा है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र तक विस्तृत है। आगे चलिएगा। 40 शीर्ष चावल उत्पादक कौन कौन से? ये आंकड़े फिर पुराने हैं, आंकड़े हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे आइए कि डायरेक्ट प्रश्न पे, क्योंकि ये वही प्रश्न देखेंगे जो आपसे स्टैटिस्टिक्स संबंधित है। बाकी प्रश्न हम लोग करंट में देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। धान की उत्पत्ति कहां से हो रही है? दक्षिण पूर्व एशिया से हो रही है। कहां से हो रही है? दक्षिण पूर्व एशिया से करें। अब इसमें क्या निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। खरीफ की फसल है कपास, मूंगफली, धान और गेहूं। गेहूं दोस्तों आपकी रबी की फसल। किसकी? रबी के। गेहूं काट दीजिए, बाकी सब क्या है? आपकी आपकी खरीफ की फसल, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? आपका सही होगा। आगे चलिएगा। कह रहा है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। कौन सी परिस्थिति क्या होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान। बिल्कुल दोस्तों, यही ऑप्शन क्या है? आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब मौसम होता है, बारिश होती है, तो क्या होता है उसमें जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है और वर्षा भी अधिक होती है, तो धान के लिए गर्मी भी चाहिए और वर्षा भी चाहिए। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है? ऑप्शन क्या है? मसूर, अलसी, सरसों या फिर सोयाबीन। सोयाबीन क्या है? आपका खरीफ की फसल है। बाकी ये सब जितनी सब रबी की फसल है। काय की है? रबी की है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, कपास, मक्का, मूंगफली, सरसों। सरसों कब होता है? अभी आजकल सरसों काटा जा रहा होगा आपके यहाँ, इसलिए क्या है? ये खरीफ की फसल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, कौन सा खरीफ का है, कौन सा फसल नहीं है। ठीक, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन क्या आपसे? अरहर, मक्का, चना या फिर धान। चना जो है आपका दोस्तों रबी की फसल है। चना किसकी है? रबी की फसल है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित फसलों में से कौन सा भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? चावल। चावल क्या है? आपका भारत का प्रमुख खाद्यान्न। ठीक है,
आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल कौन सा है? अभी हम लोग जस्ट देखा था, क्या था? चावल। तो ऑप्शन क्या है आपका? गेहूं, जौ, मक्का, चावल। क्या होगा इसका आंसर? चावल। ठीक है, आगे चलिएगा। फिर से वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में चावल खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? हालांकि जब यह प्रश्न पूछा गया था तब तो उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता था। ठीक है, तब क्या पाया जाता? उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता था। आगे क्या है? भारत में प्रति हेक्टेयर चावल के औसत उत्पादन 2013-14 में था। हम इसे नहीं पता था, इससे पुराना प्रश्न है। भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था, क्या? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा को। ऑप्शन क्या है? केरल और तमिलनाडु, पूर्वोत्तर क्षेत्र, या सिंधु गंगा, या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा। क्या होगा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है? देखिए, ध्यान देना है, जो उत्पादकता की बात जब आ जाएगी, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में ही है। क्या? पंजाब में क्या है? वहां की उत्पादकता सर्वाधिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर रसायन का प्रयोग बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। चावल की किस्में नहीं है, कौन सा? ज्वाला जो है आपकी चावल किस्म नहीं, बाकी हंसा, जया, पद्मा क्या है आपकी? सब चावल की किस्में हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। ये सब देखिए, ये सब करंट संबंधी प्रश्न है, क्योंकि ये अक्सर करंट में ये पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा हम आएंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है नकदी फसल। नकदी फसल से आते हैं, क्यों? क्योंकि एक बड़ा रीजन ये है, उससे वैसे टॉपिक है, बस हमें यहाँ ये देखना है स्टैटिक रूप में। ठीक है, कि कहाँ कौन सी फसलें आ जाएंगी। पहली फसल हमारी क्या है? कपास। नकदी फसल में पहली फसल क्या है? कपास। कपास के बारे में देखते हैं। ठीक है, भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल। मुद्रादायी मतलब ये नकदी फसल है जिससे हमें क्या होता है? इनकम मिलती है। ठीक है, जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। क्योंकि जितने भी आपके कपड़ा उद्योग किस पे है? कपास पे ही आधारित हैं, इसलिए क्या करते हैं? कपास का है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज से नहीं, जब से सिंधु सभ्यता है हमारी, तब से, क्योंकि नाम ही इसका सिंधु जो है कपास से ही पड़ा है। आगे चलिएगा। कपास मालवेशी कुल का पौधा है। किस कुल का है? मालवेशी कुल का पौधा है। कपास विश्व के दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सा? एक देशज होता है, जैसे प्रथम वाला कौन सा? देशज है या ओल्ड वर्ड है। दूसरा कौन सा है? अमेरिकन। पहला कौन सा है? देशज है, दूसरा कौन सा है? अमेरिकन। कपास भारत का देशज पौधा है। देशज पौधा का मतलब ये है, हम इसे हमारे यहाँ ये इसका उद्भव हुआ है, कहीं दूसरे से मैंने एडॉप्ट नहीं लिया, दूसरे के यहाँ का संकरण बीज नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। सोचिए, पहले ऐसी फसल है जिसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है? ऋग्वेद और मनुस्मृतियों में भी इसका उल्लेख मिलता रहा है। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है। ध्यान देना है, जब पहली बार कपास की बेटी कॉटन जिसे कहते हैं, जब पहली बार बेटी कॉटन आया था, तो देशों के बीच में काफी ज्यादा विवाद था, कौन इसको लेगा कौन सा नहीं लेगा, तमाम तरह की संख्याएं थी। ठीक है, आगे चलिएगा। जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। कपास की किस काली मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? क्यों मानी जाती है बताइएगा। एक बड़ा रीजन ये होता है, कपास की जो फसल होती है उसको हर समय पानी, उसके जड़ में नमी होना चाहिए। तो मिट्टी जो काली मिट्टी होती है, आपको इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए क्या होता है कि काली मृदा में कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, 25 से 35 उच्च तापमान तो होना चाहिए और 210 दिन क्या पाला ओला रहित अवधि होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब कपास का उत्पादन, उसमें पाला और ओला नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, इसके जो बीज होते हैं, जहां इसके रेशे पड़ते हैं, वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। ठीक है, और स्वच्छ आकाश होना चाहिए, तेज और चमकदार धूप होनी चाहिए। इसीलिए ये खरीफ की फसल है। कपास कैसी है? खरीफ की फसल है। और 75 से 100 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रमुख फसलों में क्या था? कपास की खेती 13 मिलियन हेक्टेयर पर की जाती है। कितना की जाती है? 13 मिलियन हेक्टेयर पे की जाती है। इसमें देखिएगा, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, यानी कि जो आपको गुजरात महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, ये कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ना कि इधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में कपास का उत्पादन नहीं होता। ध्यान देना है, कभी याद है तो टिक मार्क चले जाइएगा। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के में कपास के 3 शीर्ष उत्पादन कौन कौन थे? पहला था महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात था
तीसरा तेलंगाना था। ये बार बार इसमें ध्यान देना है कि प्रश्न यहीं से बनते हैं कि उत्पादन कहाँ से है। कपास के तो स्टैटिक जो प्रश्न बनेगा बनेगा, लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो बनेगा यहीं से बनेगा कि आखिर किसका कहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है। महाराष्ट्र में काली मृदा का व्यापक विस्तार है, जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। यानी ध्यान देना है, जो कपास की खेती है, कपास खेती के लिए काली मृदा ही सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है। कपास को महाराष्ट्र का श्वेत स्वर्ण कहा जाता है, या स्वर्ण श्वेत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र का ही नहीं और हर जगह ही जाना जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य पश्चिमी भाग, मालवा का पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्र में की जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले में कौन? पूर्वी, पश्चिमी निमाब, धार, देवदास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद और राजगढ़ जो है ये प्रमुख क्षेत्र है। यूपी पीसीएस वाले से कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपसे ज्यादा यहाँ से डिटेल नहीं पूछे जाने वाला। ठीक है। खड़वा खरगोन जिला कपास की खेती के लिए सफेद सोना के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे चलिएगा। अब हमें यह प्रश्न पूछा गया है कि अब जो आपके प्रश्न पूछे गए उसको देखते हैं। ठीक है। देखिएगा, वह फसल जो उपज प्रकृति की है, ठीक है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। अभी हम लोग जस्ट देखे क्या, कपास के लिए पाला क्या है? हानिकारक है, वरना क्या रेशे उसके काले पड़ जाएंगे। विकास के लिए उसे कम से कम 210 दिन पाला रहित दिवस होने चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर की मुझे आवश्यकता होती है किसकी? वर्षा की। ठीक है। हल्की सुअपवाहित मृदा और जिससे नमी धारण करने की क्षमता अधिक हो। कैसी कौन सी मृदा होगी? काली। काली मिट्टी में क्या होता है? नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कौन सी खेती के लिए बात करें? कपास की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, यूपीएससी जब आईएएस जो प्रश्न पूछता है ऐसे ही केस स्टडी पे आधार पर पूछा जाता है। ठीक है। भारत में से निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ऑप्शन क्या सामने? उत्तर पश्चिमी भारत या गंगा क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। यही ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या होगा आपका? सही होगा। गुजरात महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहां क्या होता है? कपास का उत्पादन अधिक होता है। देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? क्योंकि अब देखिए सन ये पुराना है, अब पुराने के हिसाब से क्या होगा? हर समय बदलता रहेगा उत्पादक। ठीक है। इसलिए आप यही आंसर मान के मत चलिएगा, इसका हम लेटेस्ट डेटा जब देंगे आपको वही आपको पढ़ना है। आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा इसका आंसर? महाराष्ट्र। वर्तमान देख लिए कौन कौन है? पहले महाराष्ट्र है, दूसरे पे गुजरात है और तीसरे पे आपका तेलंगाना है। ठीक है। अब पूछा है निम्नलिखित में से किस जिले में कपास की खेती के कारण सफेद सोना के क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन क्या है सामना? रतलाम खांडवा, खांडवा खरगोन, उज्जैन शाहजहांपुर या फिर आपका धार बजुआ। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही होगा? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खंडवा खरगोन। खंडवा खरगोन को इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसलिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? अभी जस्ट देखा क्या? कपास। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना या सफेद स्वर्ण कहा जाता है। आगे चलिएगा। अब निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। पहला क्या कह रहा है? भारत कपास के पौधे के आदि निवास है। आदि निवास मतलब बहुत पहले से निवास है। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है आपका? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म या जिसे बीटी कॉटन कहते हैं, क्या कहते हैं? बीटी कॉटन का प्रयोग किया हुआ है। बिल्कुल, इसका विकास भी यही हुआ, हम इसका प्रयोग भी यही किए हैं। दोनों ही ऑप्शन क्या है आपके सही है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपके सही होगा। ठीक है। आगे चलिएगा। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं कहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों? जो बीज होते हैं। बीज मतलब क्या? मान लीजिए बीज है, बीज के किनारे किनारे जो रेशे होते हैं इसे चारों की तरफ क्या था? इसी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है सामने। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास से गन्ने की फसल के प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, क्षेत्र की जलवायु सामान्य परिवर्तन, सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद, या फिर देश में चीनी की बढ़ती मांग की ऊंची कीमत। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे क्या होता है, किसानों को क्या चाहिए? फायदा चाहिए। और जिस फसल का उत्पादन उनको फायदा ज्यादा हो रहा है वो क्या करेंगे? उसी का उत्पादन अधिक करेंगे। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? इस ऑप्शन सी, क्योंकि लोग क्या करें? कपास का स्थान पे गन्ने का उत्पादन अधिक करें, इसीलिए। ठीक है। आगे चलिएगा। अगला है भारत में किस कपास के औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है?
किस मतलब किस राज्य में और औसत कपास उत्पादन अधिक होता है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या आंध्रा। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंध्रा। आंध्रा में क्या है जो औसत उत्पादन क्या है यहाँ पे अधिक है। ठीक है, आगे दोस्तों अगला टॉपिक हमारा गन्ना। अब हम देखते हैं गन्ना संबंधित जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं उससे पहले स्टैटिक देखते हैं। ठीक है, देखिएगा कह रहा है गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसका मतलब क्या है कि यह गर्म जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो गर्म जलवायु क्षेत्रों में वहां पे पाया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा है परंतु उपोष्णकटिबंध क्षेत्र में भी जैसे गर्म आर्द्र दशाओं या उत्तर भारत में उगाया जाता है। उत्तर भारत में उपोष्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है जो आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा के उत्तर में क्या है? उपोष्ण लग जाता है। और कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण लगे तो जो उत्तर भारत का मैदान है वो ज्यादातर उपोष्ण में आ जाता है ना। और होता क्या है, इस क्षेत्र में गन्ने का अच्छा खासा उत्पादन होता है, इसीलिए कहा जा रहा है। ठीक है, और किस कुल का है ये? ग्रेमनी कुल का है। किस कुल का है? ग्रेमनी कुल का है। गन्ने फसल के लिए सामान्यतः 21 से 27 डिग्री तापमान चाहिए होता है, 75 से 100 डिग्री वर्षा होनी चाहिए होती है। ठीक है, और सर्वाधिक भूमि अगर गन्ना पूछा जाए सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ हो रहा है, आंसर क्या होगा इसका? उत्तर प्रदेश में। दूसरे पे महाराष्ट्र में, तीसरे पे, और ध्यान देना है ये दो राज्य गन्ना के उत्पादन सबसे अधिक है। गन्ना के उत्पादन में सबसे अधिक यही है, लेकिन चीनी के उत्पादन जब आ जाए, चीनी के उत्पादन इनका क्रम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, देखिएगा गन्ना के 3 बड़े उत्पादक कौन कौन से हैं? ये पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आपका कर्नाटक। आप सोचेंगे मैं फैक्ट क्यों नहीं पढ़ रहा? फैक्ट इसलिए नहीं पढ़ा, एक तो फैक्ट पूछा नहीं जाता, दूसरा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये इसके डेटा बदलते रहते हैं। ठीक है, तो फैक्ट आपको नया पढ़ना है। आगे चलिएगा। अब ये ध्यान देना, ये एकमात्र ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में होता है। इसका मतलब क्या है? इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। क्या होती है? सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, बिना सिंचाई के नहीं पैदा होने वाला। गन्ना उत्पादन एक व्यवहारिक उपागम जिसे धारणी गन्ना उपक्रम अथवा सतत गन्ना पहल पद्धति से नाम से जाना जाता है। ये क्या है? गन्ना का सतत उत्पादन करते हैं, धारणी रूप से उत्पादन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सतत गन्ना पहल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? भारत में गन्ने की खेती व सुधार हेतु 2009 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इस पद्धति का प्रारंभ इक्रिसेट या एवं इक्रिसेट WWF की संयुक्त पहल के रूप में यह शुरू किया गया था। ठीक है, कृषि की प्रारंभिक पद्धतियों की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि अन्य जो बीज लेने जाएंगे वहां क्या होता है, हमें मान लीजिए कोई थोड़ा सा भी बीज है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें कोई फसल ले तो फसल को काट के लगाते हैं, इसे वेजिटेशन के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है? लागत कम लगती है। ठीक है, लेकिन हाँ ये एक ऐसा क्षेत्र जिसमें श्रम की मात्रा बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इस पद्धति में चवन या ड्रिप सिंचाई की लाभकारी प्रयोग हो सकता है तथा किसी की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंत रासायनिक ज्यादा गुंजाइश होती है। क्या है इसमें? क्या होता है? रसायन की काफी ज्यादा आवश्यकता। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़े की या दीमक लगने की अधिक संभावना होती है, इसलिए रसायन का प्रयोग अच्छा खासा किया जाता है इसमें। ठीक है, इस पद्धति में अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जो पद्धति ऊपर वाली जो सतत गन्ना पद्धति है, इसमें क्या किया जाता है? कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर जो है वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की। कहाँ की गई थी? आपके कोयम्बटूर में। क्या नाम इसका? गंगा प्रजनन संस्थान। वर्ष 1 अप्रैल 1969 में ICAR के भाग में बनाया गया था। गन्ने की अधिशाली फसल क्या है? गन्ने की अधिशाली जो फसल है और इसकी मुख्य खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। क्या होती है? महाराष्ट्र में होती है। लगभग ये 18 माह की खेती होती है। कितने माह की? 18 माह की, यानी 18 माह में गन्ने की खेती क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। ध्यान देना है, भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। और 1903, अब यहां से जो स्टैटिक जो बन रहा है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे एग्जामों में पूछा गया। 1930 में भारत प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में स्थापित किया गया था। कहां किया गया था? देवरिया के प्रतापपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? शक्कर का प्याला। शक्कर का प्याला मतलब ये हो गया, यहाँ पे शक्कर का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, कह रहा है प्रारंभ में उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य चीनी उत्पादक थे, किंतु इसके बाद दक्षिण भारत अनुकूल जलवायु व काली मृदा क्षेत्र होने और नमी संरक्षण क्षमता और ट्यूबवेल सिंचाई के विकास होने के कारण इस उद्योग का स्थानांतरण हो गया। इसका क्या मतलब है? चूंकि जो गन्ना है, गन्ना के उत्पादन के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए और उस हिसाब से मिट्टी चाहिए। अपने यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ मिट्टी में क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता कम होती है, यानी नमी बहुत देर तक नहीं रोक सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ सिंचाई सुविधा कम विकसित होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, गन्ना का उत्पादन कम हो गया। अब क्या महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में क्या हुआ, गन्ना का उत्पादन अधिक हो गया। ठीक है, क्या देखिएगा, दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है। यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है और अपने यहाँ क्या था, यहाँ शर्करा की मात्रा कम पाई जाती थी। वर्ष 2021 का आंकड़े के अनुसार चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश प्रथम रहा और महाराष्ट्र द्वितीय रहा। अभी भी है, अभी भी चीनी उत्पादन सर्वप्रथम कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है, दूसरा कौन है? महाराष्ट्र है। लेकिन एक बड़ी बात ये ध्यान देना है आपको, क्या कि चीनी उत्पादन भले उत्तर प्रदेश ज्यादा है, लेकिन मशीन जो होते हैं, जो क्या नाम है, चीनी मशीन, चीनी की मिलें जो होती है, चीनी मिल सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रांसफर हो गई उधर साइड में। ठीक है, आगे चलिए। एक तो अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो क्या नाम कहते हैं इसको, भ्रष्टाचार का। किसानों का अगर पैसा नहीं देंगे, साल साल 2-2 4-4 साल तक पैसा रोक लेंगे, तो स्वाभाविक है कि किसान फिर गन्ना नहीं लगाने वाले। किसानों को क्योंकि तुरंत पैसा चाहिए, तो उनके पास इतना पेशेंस नहीं है भाई। उनको तो ऐसा नहीं सरकार पेमेंट दे रही, भैया लो हर महीना लो, तो बेचारे कैसे करेंगे? इसीलिए क्या होता है, बड़ा रीजन ये रहा कि यहाँ पैसा ना उपलब्ध न होने की वजह से लोगों ने क्या किया, गन्ने जैसे फसल का उत्पादन करना कम कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ खुद करीब 4-6 बीघे में होती थी, अब बंद कर दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग वस्त्र के बाद चीनी उद्योग क्या हो, सबसे बड़ा उद्योग है। पहला उद्योग क्या था? सबसे पहला सूती था, दूसरा क्या है? चीनी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 2020-21 में भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, इस संदर्भ में ब्राजील पहले स्थान पे। ठीक है, ब्राजील पहले स्थान पे और ईयू माने यूरोपीय यूनियन किसके स्थान? तीसरे स्थान पे। ध्यान देना है, जो आपका यूरोपीय यूनियन वगैरह है, वहां पे गन्ने के प्रयोग न करके चुकंदर के प्रयोग से शर्करा का उत्पादन किया जाता है। किसके प्रयोग से? चुकंदर के। ठीक है, अब चलिए, विश्व में चीनी के कुल उत्पादन का 180 मिलियन टन अनुमानित है और ये फैक्ट है। अब यहाँ बदल जाएगी, क्योंकि ये फैक्ट हमें उत्पादन ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमें करंट फैक्ट पे चलना है। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे हम देखते हैं जो भी प्रश्न इससे संबंधित आपको एग्जाम बने हैं उसको देखते हैं। ठीक है, क्या है पहला प्रश्न? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष या लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? ऑप्शन क्या आपके सामने? गन्ना, बाजरा, सूरजमुखी या अरहर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? गन्ना। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि पाया जाता है? आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या होता था, पहले गन्ना का क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक पाया जाता था, लेकिन अब ध्यान देना है, उसके बाद कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या पाया जाता है आपका? महाराष्ट्र। दूसरे कौन पाया जाता है? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत में निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? सिंचित क्षेत्र किसमें सर्वाधिक है दोस्तों? गन्ना। गन्ना के लिए क्या होता है, इसके क्षेत्र क्या होता है? सबसे अधिक है। ठीक है, आगे चलिएगा। अच्छा, कुछ सिंचित क्षेत्र और देख लीजिए सर, जैसे गन्ना 93%, गेहूं 87%, चावल 60% और तिलहन 36%। ये क्या सिंचित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम ये होगा, सबसे ज्यादा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है? सबसे ज्यादा कौन है आपका? उत्तर प्रदेश होता है, दूसरे पे महाराष्ट्र होता है, तीसरे कौन होगा? तीसरे तमिलनाडु, चौथे आंध्रा। ऑप्शन कहाँ पे? पहला उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। दूसरे पे महाराष्ट्र, ये जिसमें भी महाराष्ट्र, इसमें भी महाराष्ट्र। तमिलनाडु, आंध्रा। तमिलनाडु आंध्र में क्या होगा, जो आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इसमें आंध्रा से ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, देखिएगा, पहले कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु और चौथा क्या है आपका? आंध्रा। ठीक है, आगे चलिएगा।
भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन क्या है? पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र या उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत में किस राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? फिर से वही प्रश्न आपसे पूछ लिया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या है आपके सामने? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र और जम्मू कश्मीर और पंजाब और हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या है इसका? बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे है आपके गन्ना। अब ये पुराना प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए, 2013 का प्रश्न, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना करंट अफेयर जो संबंधित जो प्रश्न होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, उसका रीजन ही हम लोग इसको करंट कवर करेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, चीनी के निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, पहला क्या है? चीनी के उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलर के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगला कह रहा है कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। नहीं दोस्तों, दरअसल मैंने कहा था ना, भारत में तो चीनी जो है गन्ने से उत्पादन होता है, लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं गन्ने के बाद नहीं चुकंदर का भी प्रयोग किया जाता है। कहा? चुकंदर के माध्यम से क्या है? चीनी का उत्पादन किया जाता है। कहा? यूरोप वगैरह में। तीसरा ऑप्शन आपका गलत है, पहला और दूसरा क्या है आपका सही। तीसरा अगर एलिमिनेट कर देते फिर भी आपका ऑप्शन ए और बी आपका सही हो जाता। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गन्ना के उत्पादन के लिए एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धालड़ी गन्ना उपकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है आप बताना है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है। इसमें चौपनन यद्यपि सिंचाई की प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट आपको सही है। इसमें रासायनिक और कार्बनिक उर्वरक को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। नहीं दोस्तों, इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे तो दीमक वगैरह लग जाएंगे, इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। चौथा क्या? कृषि के पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशस्य ज्यादा गुंजाइश होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये ऑप्शन क्या आपका सही है। पहला, दूसरा, चौथा। कहां ऑप्शन आपका? ऑप्शन बी है। क्या होगा? पहला, दूसरा, चौथा क्या होगा आपका सही होगा। आगे चलिएगा। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है, यानी आपको पता है गन्ना काटने के बाद उसमें धीरे धीरे निरंतर क्या होता है? शर्करा की मात्रा घट जाती है। कब घटती है? पौधे बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, पकने की अवधि में पाला गिर जाए। यस दोस्तों, अगर जब फसल पक रही हो अब उसमें पाला गिर जाए, क्योंकि पाला वगैरह क्या होता है गन्ने फसल के लिए नुकसानदायक होती है, किसी किसी भी फसल के नुकसानदायक होते हैं, क्या होगा? उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। आगे चलिएगा। भारत में चीनी के प्रथम अग्रणी उत्पादक हैं। क्योंकि ये प्रश्न जब पूछा गया था, ये प्रश्न के हिसाब से आप देखेंगे तो 1999 प्रश्न है, लेकिन वर्तमान कौन है? महाराष्ट्र तो नहीं है, बिहार भी नहीं है। अब वर्तमान सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, तीसरा आपका कर्नाटक। ये तीनों ही राज्य क्या है आपके समांतर रूप से हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। फिर सवाल पूछ लिया है, निम्नलिखित में से कौन 2015-16 बृहत्तम चीनी उत्पादक वाले राज्यों में सही अवरोही क्रम है? सबसे ज्यादा कौन सा होगा दोस्तों? सबसे ज्यादा आपका होगा इसमें अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। हम लोग फैक्ट में देखेंगे, करंट वाले फैक्ट में देखिए, अभी सिर्फ देखना इसलिए नहीं चाहिए होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अब आगे फैक्ट वाले संबंध आगे, चूंकि अब ये फैक्ट है, अब ये हम लोग क्या कहा जाएगा इसमें फैक्ट इसलिए है क्योंकि फैक्ट मेरा बार बार कहने का मतलब ये है, ये प्रश्न करंट ओरिएंटेशन है। करंट जब आप चूंकि आप 2025 टारगेट किए होंगे तो 2025 जो लेटेस्ट डेटा होगा वही कवर कराएंगे, वही देखेंगे। स्टैटिक हम यहां समझ लेंगे। ठीक है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? क्या वो कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या कहा जाता है? शक्कर का प्याला कहा जाता है। ठीक है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? फिर से वही कहा गया। कौन है? उत्तर प्रदेश अपना कहा जाता है, प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है। 1903 में भारतवर्ष प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। कहां? प्रतापपुर देवरिया। प्रतापपुर जो है देवरिया जिले में जो स्थित है, वहां क्या क्या पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलिएगा। किन कारकों ने उत्तरी भारत में दक्षिण भारत में चीनी उद्योग का स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? मतलब आखिर से क्या रीजन है जो चीनी उद्योग है उत्तर भारत से हट चले गए दक्षिण भारत की? क्या है? गन्ने के प्रति एकड़ अच्छी अच्छी उत्पादकता है कि नहीं है? अगला क्या है? अगला क्या? गन्ने की शर्करा की अधिक मात्रा, पेराई में अधिक लंबा मौसम या सस्ता श्रम। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही है? इसमें दोस्तों जो आपका ऑप्शन सही है बताइएगा। ठीक है,
इसमें जो आपको सही है ऑप्शन सी मतलब 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन आपको सही, लेकिन सस्ता श्रम ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन पहला क्या है, क्योंकि वहां पर प्रति एकड़ उत्पादकता अधिक है, उसमें चीनी की मात्रा चूंकि कम ही, और चीनी में मतलब रस में चीनी की मात्रा अधिक उत्पादन होता है, पेराई की लंबी अवधि, ये सब क्या है आपका, तीनों ही ऑप्शन क्या है आपका सही है। आगे चलिएगा। गन्ने के प्रजनन कार्य किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है वहां क्या किया जाता है, प्रजनन का कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला है आपके सामने प्रश्न, गन्ने के बीज को उत्पादित किया जाता है, कहाँ किया जाता है, अब बताइएगा। जो कोयम्बटूर वाला क्षेत्र है, कोयम्बटूर वाला जो गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर है, वहीं से क्या किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है कोयम्बटूर से। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, गन्ने की अधिशाली फसल पकने के लिए समय लेती है, कितना फसल लेती है, तो 18 माह। कितना लेती है अधिशाली फसल जो होती है, 18 माह समय लेती है। ठीक है, आगे है, आगे कथन और कारण दिया गया, आपको बताना है कौन सा इसमें एक्सप्लेनेशन करता है, कौन सा नहीं करता है। पहला क्या, चीनी उद्योग भारत में अधिक विकसित है। ठीक है, आगे क्या है, गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार में गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण भारत में अधिक होती है। दोस्तों इसमें दोनों ही कथन सही है, क्या है, दोनों ही कथन आपको इसमें सही कह रहा है। ठीक है, यानी कथन और कारण दोनों ही स्पष्ट है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका इसमें सही होगा। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कथन कारण इसमें भी पूछा है, उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अभी वर्तमान महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र से स्थापित थे। इसमें दोस्तों जो आपका कथन है, दोनों ही कथन आपको सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा कि आखिर उत्पादकता वहां क्यों है, ऐसा कोई कारण नहीं बता रहा, बस फैक्ट दे रखा है। यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपके इसमें सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला फसल है दोस्तों आपकी तिलहन। तिलहन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।